स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। कई बार ऐसा होता है ना कि घंटों रियाज कर रहे हैं लेकिन लगता है गायकी एक ही जगह पर अटक गई है, आगे ही नहीं बढ़ रही। अगर ऐसा महसूस होता है तो हो सकता है कि हम सब गलत जगह मेहनत कर रहे हों। सोचिए क्या हो अगर मैं कहूं कि एक अच्छा सिंगर बनने का जो सबसे बड़ा राज है वो गले में है ही नहीं, वो तो कानों में छिपा है। आज हम इसी एक कमाल के सीक्रेट के बारे में बात करेंगे जो किसी की भी आवाज को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो आखिर वो कौन सा सवाल है जो सब कुछ बदल सकता है? देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निक की बात नहीं है। ये तो गायकी को देखने का, उसे महसूस करने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। एक ऐसा शिफ्ट जो सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं आता, बल्कि अवेयरनेस मतलब जागरूकता से आता है। और जानते हैं, वो पूरा का पूरा नजरिया ना बस इस एक लाइन में छिपा है। गाना गले से नहीं, कान से सुधरता है। जरा सोचिए इस बारे में। अगर कानों को ही सही और गलत सुर का फर्क पता नहीं चल रहा, तो बेचारा गला उसे ठीक कैसे करेगा, है कि नहीं? यही तो वो फाउंडेशन है, वो बुनियाद जिसके बिना रियाज की पूरी इमारत अधूरी है। तो चलिए इस राज की पहली परत को हटाते हैं। जितने भी महान गायक हुए ना, उनकी कहानी में एक चीज कॉमन मिलेगी। वो सब गाने से पहले एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिसनर बने। उनकी गायकी की जो फाउंडेशन है वो रियाज पर नहीं, बल्कि सुनने की एक गहरी कला पर टिकी हुई थी। लेकिन यहाँ सुनने का मतलब क्या है? देखिए, ज्यादातर लोग जिसे सुनना समझते हैं वो असल में होता है पैसिव लिसनिंग, मतलब बैकग्राउंड में बस म्यूजिक चल रहा है। पर हमें जो सीखना है वो है एक्टिव लिसनिंग, यानी पूरा ध्यान लगाकर हर एक सुर को समझकर और उसकी तुलना करके सुनना। ये कोई आदत नहीं है, ये एक बहुत ही जरूरी स्किल है, एक साधना है। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग करना है ये तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि सुनना क्या है? अपनी सुनने वाली प्लेलिस्ट में क्या रखना चाहिए? एक सिंगर के कानों को किन आवाजों पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए? चलिए इसी को समझते हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर सबसे जरूरी चीज है तानपुरा। इसको सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट मत समझिए। अगर कोई 30 मिनट रियाज करता है तो उसे 10 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ तानपुरे को सुनना चाहिए। धीरे धीरे क्या होगा, दिमाग सा की ध्वनि को एब्जॉर्ब कर लेगा और पिच एकदम चट्टान की तरह पक्की हो जाएगी। तानपुरा सच कहूं तो एक सिंगर का कंपस है। जैसे समंदर में जहाज को दिशा के लिए ध्रुव तारे की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही एक सिंगर को सुर में टिके रहने के लिए तानपुरे की जरूरत है। ये वो फिक्स्ड पॉइंट है जो सुरों के महासागर में भटकने ही नहीं देता। दूसरी चीज जो सुननी है वो है धीमा आलाप। अक्सर क्या होता है, जो नए सिंगर्स होते हैं वो तेज तानों और बंदिशों के पीछे भागते हैं, लेकिन असली सीख तो धीमे आलाप में छिपी है। जब हम धीमा आलाप सुनते हैं ना, तो हर एक सुर का ठहराव, राग का जो असली कैरेक्टर है वो एकदम साफ साफ समझ में आता है। अच्छा, अगला स्टेप ये समझ को और भी गहरा कर देगा। एक ही राग को ना 3-4 अलग-अलग महान गायकों से सुनिए। इससे क्या होगा, राग का जो स्केलेटन है और कलाकार की जो क्रिएटिविटी है, उसके बीच का फर्क समझ आने लगेगा। पता चलेगा कि अच्छा, राग का मूल ढांचा तो ये है और कलाकार अपनी कल्पना से इसमें ये रंग भर रहा है। और अब वो स्टेप जो शायद सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन यकीन मानिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है अपनी ही आवाज को रिकॉर्ड करके सुनना। ये एक आईने की तरह है जो बिना किसी लाग लपेट के सीधा सच दिखाता है। इससे पता चलेगा कि सा कितना पक्का है, कहाँ पर आवाज दब रही है और कहाँ खुलकर लग रही है। एक बहुत सीधी सी बात है, जो अपनी रिकॉर्डिंग सुनने की हिम्मत नहीं करता वो अपनी गायकी का सच कभी जान ही नहीं पाता। हाँ, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है शुरू में, लेकिन सुधार का सबसे तेज रास्ता यही है, फॉर श्योर। तो अब हम ये तो जान गए कि क्या सुनना है, पर असली जादू इस बात में है कि कैसे सुनना है। चलिए अब सुनने की टेक्निक में और गहराई से उतरते हैं। ये चीज प्रैक्टिस को पूरी तरह से बदल देगी। सुनने की इस साधना के समझिए 3 लेवल हैं। पहला, फोकस्ड लिसनिंग यानी बस ध्यान लगाना। दूसरा, कंपैरेटिव लिसनिंग यानी तुलना करना। और तीसरा, एक्टिव लिसनिंग मतलब मनी मन साथ में गाना। ये एक सफर है जो सिर्फ सुनने से शुरू होता है और बिना आवाज निकाले रियाज करने तक जाता है। लेवल 1 है फोकस्ड लिसनिंग। इसका मतलब है आंखें बंद, फोन को रखिए दूर और पूरा ध्यान सिर्फ आवाज पर। बस एक रिपोर्टर की तरह ऑब्जर्व करना है। कौन सा सुर है जो बार बार आ रहा है, सिंगर कहाँ पर सांस ले रहा है। इस लेवल पर कोई एनालिसिस नहीं, कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ प्योर ऑब्जर्वेशन।
फिर आता है लेवल 2, कंपैरेटिव लिसनिंग। अब एक जासूस की तरह सोचना शुरू करना है। अब सवाल पूछने हैं, अच्छा सिंगर ने इसी जगह पे मींड क्यों ली? इस साइलेंस का क्या मतलब है? हर सुर के पीछे के क्यों को समझना। बस यहीं से सिंगिंग स्मार्ट सिंगिंग बन जाती है। और तीसरा और सबसे पावरफुल लेवल है एक्टिव लिसनिंग। यहाँ सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि मन ही मन साथ गाना है। हर फ्रेज को इमेजिन करना है, उसे तानपुरे से मिलाना है। पता है क्या हो रहा है? दिमाग असल में बिना आवाज निकाले ही पूरा रियाज कर रहा है। ये मेंटल प्रैक्टिस गायकी को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। अब ये सब सुनकर लग रहा होगा कि भाई इसके लिए टाइम कहाँ से आएगा। तो अच्छी खबर ये है कि इसके लिए घंटों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए एक सिंपल सा 20 मिनट का रूटीन देखते हैं जो बड़े आराम से डेली लाइफ का हिस्सा बन सकता है। दिन के सिर्फ 20 मिनट और गायकी में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। पहले 5 मिनट सिर्फ तानपुरा सुनिए और मन को सा पर टिका लीजिए। अगले 10 मिनट कोई भी धीमा आलाप सुनकर सुरों की बनावट को समझिए। और आखिरी के 5 मिनट अपनी रिकॉर्डिंग सुनिए, सच्चाई जानने के लिए, परफेक्शन के लिए नहीं। और याद रखिए, रोज 20 मिनट करना हफ्ते में एक बार 2 घंटे करने से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। हाँ, और इस रूटीन को अपनाते हुए ना कुछ कॉमन मिस्टेक्स से जरूर बचना है जो 90% लोग करते हैं। जैसे सिर्फ तेज गाने सुनना या काम करते हुए बैकग्राउंड में सुनना, फोन पर स्क्रॉल करते रहना या ये सोचना कि अरे सुनने में टाइम वेस्ट हो रहा है। ये सब वो ट्रैप्स हैं जो प्रोग्रेस को रोक देते हैं। इनसे बचकर निकलना ही सक्सेस की है। तो अब हम इस पूरी बातचीत के सार पर पहुंचते हैं। इस सुनने की साधना का असली इनाम क्या है? और वो कौन सा आखिरी सच है जो हर गुरु अपने शिष्य को सिखाना चाहता है? जब कोई सही तरीके से सुनना शुरू करता है ना, तो एक जादू सा होने लगता है। सा अपने आप सही जगह पर लगने लगता है। श्रुतियों की, माइक्रोटोन्स की समझ गहरी हो जाती है। राग पहचानना आसान हो जाता है। बेवजह जोर लगाना कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, गायकी में एक नेचुरल फ्लो और कॉन्फिडेंस आ जाता है जो सिर्फ रियाज से नहीं आ सकता। इस एक गुरु मंत्र को हमेशा याद रखना है। सिंगर वो नहीं जो ज्यादा गाता है, सिंगर वो है जो ज्यादा सुनता है। जिस दिन सुनने का तरीका बदल गया, समझ लीजिए उसी दिन से गायकी बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के सुधरने लगेगी। और आखिर में इस पूरे एनालिसिस का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। प्रैक्टिस से आवाज बनती है, लेकिन सुनने की कला से एक सिंगर बनता है। एक अच्छी आवाज और एक महान कलाकार के बीच का असली फर्क यही है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या सुनना है या कैसे सुनना है। असली सवाल तो ये है कि सही तरीके से सुनना कब शुरू किया।